नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम विधिक शिक्षा एक सेवा में आपका स्वागत है। आज का विषय है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में सम्मन व नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संप्रेषण। वार्ताकार हैं राजस्थान न्यायिक सेवा की अधिकारी सुश्री मीनाक्षी। आप वर्तमान में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ के पद पर पदस्थापित हैं। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से पुराने 3 कानूनों की जगह पर 3 नए कानूनों को लागू कर दिया गया है, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। इन तीनों ही कानूनों में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है वो है इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण और इससे संबंधित कार्यवाहियों के संबंध में। और इसी कड़ी में न्याय को निष्पक्ष और त्वरित बनाने के लिए, शीघ्र बनाने के लिए एक जो महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है वह है कि लोगों को न्यायालयों के द्वारा निकाले गए कोई नोटिस या समन की जो तामील है वो शीघ्र, अतिशीघ्र और समय पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जा सके। इस दिशा में राजस्थान राज्य के द्वारा 16 अगस्त 2024 को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशित एक नोटिफिकेशन के माध्यम से कुछ नियम जो है वो दिए गए हैं, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे, जो सभी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। इन नियमों के तहत सबसे पहले जब कोई दांडी कार्यवाही प्रारंभ होती है तो उसका जो प्रारंभ है वो कोई परिवादी या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे अपराध के घटित होने के बारे में सूचना होती है, तो वो अपनी जो रिपोर्ट है वो दर्ज कराने के लिए सबसे पहले पुलिस थाने में पहुंचता है। तो जिस समय वो पुलिस थाने में जाएगा उसके लिए अब यह आवश्यक है कि वो अपने नाम और पते के साथ साथ, रिपोर्ट के साथ साथ अपना एक मोबाइल नंबर और उसके द्वारा मोबाइल में, अपने फ़ोन में कौन सी मैसेजिंग एप्लीकेशन का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे व्हाट्सएप का या टेलीग्राम का या सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस का, कौन सी सुविधा का वो उपयोग कर रहा है उसे ये बताना होगा। और यदि वो किसी ईमेल सर्विस का भी उपयोग कर रहा है तो उसे अपनी ईमेल आईडी भी जो है वहां देनी होगी। अब जो पुलिस अधिकारी है जिसके द्वारा वो रिपोर्ट दर्ज की जा रही है, उनका भी यह दायित्व बनता है कि वो एक अलग से रजिस्टर संधारण करें जिसमें वो इस सारी सूचना को दर्ज करेंगे। और इसके साथ साथ सीसीटीएनएस जो कि उनका ही एक ऑनलाइन वेब पोर्टल है जिसमें कि वो अपनी सारी ऑनलाइन कार्यवाही दर्ज करते हैं, उसके अंदर भी वो इस सारी सूचना को वहां दर्ज करेंगे। और यदि कोई व्यक्ति कहता है कि उसके द्वारा ऐसा कोई ईमेल आईडी या कोई ऐसा मैसेज एप्लीकेशन का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो इसके बारे में भी एक नोट उनके द्वारा अपने रजिस्टर में और अपने ऑनलाइन पोर्टल में दर्ज किया जाएगा। इतना ही नहीं, जैसे मामला आगे बढ़ता है तो परिवादी के द्वारा अपनी बात की तायीद करने के लिए, अपनी बात को साबित करने के लिए, बताने के लिए जो गवाह पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश किए जाते हैं, जिनके बारे में बताया जाता है, तो उसकी ये भी जिम्मेदारी होगी कि वो उन सभी गवाहों के भी जो मोबाइल नंबर हैं, उनके द्वारा यूज की जाने वाली जो ईमेल आईडी है या ऐसी मैसेज एप्लीकेशन जो वो प्रयोग लाते हैं, उसके बारे में भी जानकारी दी जाए। और उसी तरह से उन सभी की वो सारी जानकारी भी पुलिस अधिकारी के द्वारा या अनुसंधान अधिकारी के द्वारा उस रजिस्टर में भी और अपने ऑनलाइन जो पोर्टल है उनका, उस पर भी दर्ज की जाएगी।
और यदि किसी परिस्थिति में उनके द्वारा ऐसा कोई मैसेज एप्लीकेशन या ईमेल आईडी यूज नहीं किया जा रहा तो उस संबंध में एक नोट भी दर्ज किया जाएगा। तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अब परिवादी या जो भी व्यक्ति जो पुलिस को इसके बारे में अपनी जानकारी देंगे, वो भविष्य में अब ये नहीं कह सकते कि उन्हें तो इसकी जानकारी नहीं थी, उन्होंने अपना मैसेज एप्लीकेशन खोलकर नहीं देखा, उन्होंने अपना ईमेल आईडी नहीं देखा। क्योंकि जब भी पुलिस अधिकारी के द्वारा न्यायालय के किसी आदेश को इस माध्यम से मैसेज एप्लीकेशन या परिवादी के द्वारा दी गई किसी भी ईमेल आईडी के माध्यम से संप्रेषित किया जाएगा, भेजा जाएगा, तो उस बारे में उस एप्लीकेशन में ही जो एक डिलीवरी की जो रिपोर्ट आएगी वो संलग्न करके जो न्यायालय में वापस भेजी जाएगी, जिससे यह पता लगेगा कि वास्तव में उसे वो मैसेज या जो आदेश था वो प्राप्त हुआ है या नहीं। और उसके आधार पर यह उपधारणा भी ली जाएगी कि हाँ वो उसे प्राप्त हो गया है। तो अब हमें भी थोड़ा जागरूक होना होगा कि हम अब ये ना कहें कि हमें इस बारे में जानकारी नहीं थी, हमने अपना ईमेल आईडी चेक नहीं किया या हमने अपना व्हाट्सएप या जो भी मैसेज एप्लीकेशन बताई गई थी आपके द्वारा पुलिस को वो उसको चेक नहीं किया गया। क्योंकि ये सारी सुविधा आम जन को एक शीघ्र और त्वरित न्याय दिलवाने की मुहिम का ही एक हिस्सा है। इसी तरह से जब कोई व्यक्ति पुलिस थाने में सुनवाई नहीं होने पर या किसी भी कारण से सीधा न्यायालय में भी अपना परिवाद लेकर जाएगा स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, तो सभी अधिवक्तागण के लिए भी यह जानना बहुत जरूरी है कि अब वो उस परिवाद के साथ में ये इस संबंध में ये 3 सूचनाएं जरूर देंगे लिखित में, जिसमें परिवादी के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली ईमेल आईडी होगी, दूसरा उसका मोबाइल नंबर और मोबाइल में प्रयोग की जाने वाली वो मैसेज की एप्लीकेशन, व्हाट्सएप है या टेलीग्राम है, जो कोई भी एप्लीकेशन जिसका वो उपयोग करता है, तीसरा कोई भी ईमेल आईडी जिसका वो उपयोग कर रहा है, इसके बारे में जानकारी देनी आवश्यक होगी। और यदि उसके द्वारा परिवादी के द्वारा इनमें से किसी चीज का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो एक लिखित में भी ये देना होगा अंडरटेकिंग कि वर्तमान में परिवादी के द्वारा कोई ईमेल सर्विस का या किसी मैसेज एप्लीकेशन का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। और जिस तरह से पुलिस अधिकारी के द्वारा इस पूरी सूचना को ऑनलाइन और एक रजिस्टर में संधारित किए जाने का प्रावधान है, उसी तरह ही न्यायालय में भी इस सूचना को अपने पास दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि अब पुलिस अधिकारी जिसमें कि अनुसंधान अधिकारी विशेषतः है, उनके द्वारा जब न्यायालय में चालान पेश किया जाएगा तो चालान के साथ एक चालान की प्रति भी पेश की जाती है। तो उस प्रति में ये ध्यान रखा जाएगा कि ऐसी कोई जानकारी परिवादी की और उसके द्वारा पेश गवाहन की ऐसी कोई जानकारी, उनके ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, मैसेज एप्लीकेशन के बारे में कोई जानकारी जो प्रति अभियुक्त को दी जानी है उसमें नहीं दी जाए, जिससे कि इस संभावना को खत्म किया जा सके। क्योंकि अगर अभियुक्त को इस सब की जानकारी दी जाती है तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि भविष्य में अभियुक्त उनको संपर्क करके प्रभावित करने का प्रयास करें। इसलिए चालान के साथ अभियुक्त को दी जाने वाली प्रतिलिपि में, चालान की प्रतिलिपि में ऐसी किसी भी सूचना को दर्ज नहीं किया जाएगा, ना ही दिया जाएगा। तो ये सारी जानकारी उम्मीद करते हैं कि आप इस बारे में जागरूक बनेंगे और आपकी ही सुविधा के लिए, न्याय को शीघ्र और त्वरित करने के लिए जो इस सुविधा को, जो इन सारे नियमों को अब लागू किया गया है, इनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। धन्यवाद। आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम विधिक शिक्षा एक सेवा। आज का विषय था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में सम्मन व नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संप्रेषण। वार्ताकार थे
राजस्थान न्यायिक सेवा की अधिकारी सुश्री मीनाक्षी। आप वर्तमान में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ के पद पर पदस्थापित हैं। ऐसे ही कानूनी जानकारियों के लिए बने रहें आपके अपने रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM के साथ।